अस्सलामुअलैकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा यंतिक़ु अनिल हवा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे भाइयों के हज़रत मौलाना रोम गुफ्त अल्लाह बुवद गर्च अज़ हलख़ूम अब्दुल्लाह बुवद, यानी हज़रत मौलाना रोम फरमाते हैं कि अल्लाह के वली की ज़बान से जो कुछ निकलता है वो अल्लाह ही की बात हुआ करती है। ज़बान अल्लाह के वली की होती है और बात अल्लाह की होती है। हबीब शाह बाबा के करामात के सिलसिले में एक करामत मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, जो राजस्थान के सुनेल में सुभान बा की बेटी छम्मू आपा ने मुझे ये वाक़या सुनाया था, जो अपने घर ही का वाक़या है। उन्होंने मुझे बताया कि हमारी बहन हमीदा की शादी किस तरह हुई। हज़रत हबीब शाह बाबा सुनेल में इकबाल मास्टर के घर में बैठे हुए थे। ये मुकाम उनका मरकज़ है, यहाँ पर आप का क़ियाम रहता है। आप बैठे हुए थे, तमाम मुरीदीन आपको के सामने आगे पीछे हल्का बना करके बैठे हुए थे। इतने में भानपुरा से टेलर अब्दुल रज़ाक साहब भानपुरा ले जाने के लिए हज़रत हबीब शाह बाबा को आए। आते ही आपने सलाम व दुआ करके हमारे वालिद साहब होटल वाले सुभान बाग के पास आकर बैठ गए। ऐसी ही बातों बातों में अब्दुल रज़ाक साहब ने हमारे वालिद से कहा कि देखो सुभान बा, मौका बहुत अच्छा है, हम लोग हबीब शाह बाबा के मुरीदीन हैं और हबीब शाह बाबा के सामने बैठे हुए हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपको ठीक लगे, सही लगे तो आप मुझे जवाब देना। तो हमारे वालिद ने कहा कि बताओ क्या बात है। अब्दुल रज़ाक साहब ने उनसे कहा, हमारे वालिद साहब से कहा कि देखो रावत भाटा में मेरा एक भांजा है सलीम मोहम्मद, मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी हमीदा से उसका निकाह कर दें। आप अपने रिश्तेदारों से, अपने घर में सब लोगों से बैठ करके मशवरा करें। और इस तरह दोनों बातें कर रहे थे। तो हज़रत हबीब शाह बाबा इन दोनों को बातें करते हुए देख रहे थे। तो अब उसके बाद अब्दुल रज़ाक साहब ने कहा, बाबा साहब आपसे हम क्या छुपाएं, आपके इजाज़त के बग़ैर हम एक कदम भी नहीं उठाते। मैं सुभान बा से कह रहा हूँ, रावत भाटा में मेरा भांजा सलीम मोहम्मद है, इसकी शादी सुभान बा की बेटी हमीदा से कर दें। आपसे भी इजाज़त लेना है। तो ये सुनकर हज़रत हबीब शाह बाबा ने सुभान बा से कहा कि क्यों सुभान, तुम्हारा क्या ख़याल है, जाओ जा कर के तुम अपने घर में मशवरा करो और उसके बाद आकर के यहाँ बताओ। उसके बाद सुभान साहब अपने घर चले गए, जा कर के मशवरा किया। मशवरा करने के बाद शायद उनके घर में तमाम लोग रिश्ते को नापसंद करते थे, इसलिए वो वापस आ गए और हज़रत हबीब शाह बाबा से कहने लगे कि बाबा, हमारे घर में तो सब इस रिश्ते से इनकार कर रहे हैं। तो हज़रत हबीब शाह बाबा ने कहा, जाओ तुम्हारे बीवी को और तमाम रिश्तेदारों को बुला करके लाओ। सुभान बा जा करके अपने
तमाम बच्चों को, बीवी को ला करके हबीब शाह बाबा के सामने बिठा दिया। अब हबीब शाह बाबा कहने लगे कि ए फ़हीमन, कि बताओ ये रिश्ता क्या तुम्हें पसंद नहीं है? तो उन सुभान बा की बीवी और दूसरे बच्चे सब ये कहने लगे, बाबा साहब, अब्दुल रज़ाक के भांजे मोहम्मद सलीम मोहम्मद, ना तो उनका रहने के लिए उनके पास घर है और वो मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। अब हमारी बच्ची खाता पीता घराना है, वहाँ जाकर एकदम बहुत ही गुर्बत की ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं। हर दिन सुबह सवेरे उठ करके वो लोग तमाम घर वाले जंगल जाते हैं, जंगल जा कर के वहाँ पर लकड़ियाँ काट कर वो लकड़ियाँ लाकर गांव में फ़रोख्त करते हैं, उससे जो कुछ आता है वो घर में ला करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसी गरीबी उनके घर में छाई हुई है। यहाँ पर हमारी बच्ची को, हमारी लड़की हमीदा को देना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात सुन करके हज़रत हबीब शाह बाबा मुस्कुराए, कहा, क्या है सुभान बा, तुम अगर मेरी बात सुनना चाहते हो, मेरा फ़ैसला सुनना चाहते हो, तो सुनो कि तुम्हारी हमीदा को अब्दुल रज़ाक के भांजे सलीम मोहम्मद के साथ कर दो। इंशाअल्लाह हम तुम्हारे साथ रहेंगे। उनके घर की गरीबी हम अल्लाह से दुआ करके अमीरी में तब्दील कर देंगे। आप यकीन रखो, अब हम लोग यानी सुभान बा और उनके तमाम घर वाले हज़रत हबीब शाह बाबा के हुक्म पर सर आँखों पर रख कर उनके हुक्म को ये रिश्ता मंजूर कर लिया और शादी हो गई। शादी होने के बाद जब रावत भाटा में सुभान बा की लड़की गई तो वहाँ देखा ना उनके पास घर है रहने के लिए, बस एक छोटा सा झोंपड़ा उन्होंने बना लिया है। उसके बाद ज़िंदगी गुज़रती रही। इस तरह जब हज़रत हबीब शाह बाबा रावत भाटा गए, रावत भाटा जाने के बाद वहाँ पर उनके मुरीद उमर भाई के घर में उनका ख़ियाम था। जब आप वहाँ पर 1 घंटा रहे उमर भाई के घर में, उसके बाद फ़ौरन जहाँ पर हमीदा की शादी हुई थी, सलीम मोहम्मद के उस झोंपड़ी में जहाँ पर प्लास्टिक के पेपरों का एक खीमा लगाया गया था, उसमें आकर बैठ गए। ये बात जब मालूम हो गई रावत भाटा में के हज़रत हबीब शाह बाबा आए हुए हैं, तो आसपास के तमाम चाहने वाले आकर के यहाँ हज़रत हबीब शाह बाबा के पास बैठ गए और बातें होती ही रही। होते होते शाम हो गई। तो उसके बाद उमर भाई ने कहा, हुजूर अब तो रात हो चुकी है, अब अपने घर चलिए। तो हज़रत हबीब शाह बाबा ने कहा, अरे उमर, अब तुम चले जाओ अपने घर, मैं पूरी रात यहाँ पर गुजारूँगा। तो उमर साहब ने कहा, हुजूर यहाँ पर जो है आपके रहने के लिए कोई सहूलत नहीं है, यहाँ तक कि आपको अगर तहारत की ज़रूरत पड़ गई तो यहाँ से दूर जंगल में आपको जो है जाना पड़ेगा, यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। तो हज़रत हबीब शाह बाबा ने कहा, है उमर आप बेफ़िक्र रहो, आप चले जाइए, मेरी फ़िक्र मत करो, मैं यहाँ पर रात गुजारूँगा, इसके बाद देखा जाएगा। मजबूरन उमर भाई चले गए और रात भर हज़रत हबीब शाह बाबा इसी खीमे के अंदर बातें करते हुए
बाज़ लोग चले गए, बाज़ लोग जो है वहीं बैठे रहे। कम से कम 12-1 बजे तक लोग बैठे रहे। उसके बाद हज़रत हबीब शाह बाबा ने कहा, अब जाइए अपने अपने घरों को, अब आप जो है आराम कीजिए। लोगों को तो आप भेज दिया। उसके बाद अब अपने रियाज़त में, इबादत में लग गए। और जब सुबह की अज़ान हो गई तो सब लोग फिर हज़रत हबीब शाह बाबा के पास आ गए। इस दरमियान में हज़रत हबीब शाह बाबा ने रात के 3-4 बजे जब आप ज़िक्र अस्कार करके उसी जगह बैठे रहे और अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में दोनों हाथ उठा करके दुआ करते रहे, ए इलाहुल आलमीन, इस घर में बरकत नाजिल फरमा और यहाँ रोटी रोज़ी का इंतज़ाम कर दे, तो रज़्ज़ाक़ है। यहाँ पर इस हमीदा के घर को, इस यहाँ के गरीबी को तू दूर करके यहाँ पर तेरे करम से ये जो खीमा बना हुआ है इसको एक मकान बना दे और इनकी गरीबी को तू हटा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने हबीब शाह बाबा की दुआ को कबूल कर लिया और हज़रत हबीब शाह बाबा दूसरे दिन हमारे इस झोंपड़ी से, इस खीमे में से आप जो है सुनेल चले गए। अब उसके दूसरे ही दिन से हज़रत हबीब शाह बाबा की दुआओं का असर हम देखने लगे। हमारे तमाम मुश्किलात, हमारे तमाम गरीबी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई, यहाँ तक कि हम ये खीमा निकाल करके हम एक आलीशान घर बना दिया। जिस तरह के आज तुम लोग यानी हम लोग जो है हमीदा आपा के घर में बैठे हुए थे, तो हमीदा आपा ने कहा कि इस घर में जहाँ पर आप लोग इस वक्त बैठे हुए हैं ये हज़रत हबीब शाह बाबा ही का करम से ये घर बना हुआ है। इस तरह हमीदा आपा की गरीबी को हज़रत हबीब शाह बाबा ने अपनी करामतों से दूर कर दिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।